नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। आग दुर्घटनेमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबांना 5 लाखाची भरपाई। उपमुख्यमंत्री भट्टी म्हणतात की 17 जणांचा मृत्यू हा दुःखदायक आहे। राज्यात पुन्हा एकदा दारूच्या किमती वाढल्या। तिमाहीसाठी 10 रुपये वाढ तर पूर्ण कालावधीसाठी 40 रुपये वाढ। 1 जून पासून तेलुगू राज्यांमध्ये थिएटर बंद राहणार। जे निर्माते फक्त टक्केवारीत पैसे दिले तरच चित्रपट बनवणार। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। उपमुख्यमंत्री भट्टी यांनी जुनी बस्ती आगीच्या या घटनेत शोक व्यक्त केला। मृतांच्या कुटुंबियांना 5 लाख रुपयांची भरपाई जाहीर करण्यात आली, तर या घटनेमध्ये 17 जणांचा मृत्यूही झाला हा दुःखद आहे। अशा घटना घडू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केले जातील असे त्यांनी सांगितले। अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हा अपघात शॉर्ट सर्किटमुळे झाला असावा आणि त्याचा अंदाजही आहे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या आदेशानुसार त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली आणि भविष्यात अशा घटना घडू नये यासाठी खबरदारी घेतली जाईल असेही सांगितले। స్మోక్ తో చనిపోయారు కదా ఎక్కువ మంది స్మోక్ అయితే అది పైకి పోయిన వాళ్ళు స్లాబ్ మీద వెళ్ళిపోయారు। राज्यात पुन्हा एकदा दारूच्या किमती वाढलेल्या आहे। उत्पादन शुल्क विभागाने दुकानांना दारूच्या किमतीत वाढणारे पत्रक पाठवले। दारूच्या 1/4 बाटलीची किंमत ही 50 रुपयांनी वाढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि 10.5 रुपयांना बाटली तर 20 रुपये पूर्ण बाटलीची किंमत 40 रुपयांनी वाढ आलेली आहे। तर दुसरीकडे बियर, मुख्य दारू आणि तयार पेय पदार्थावरील दर वाढले गेले नाहीत। तेलुगू राज्यामधील प्रदर्शकांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। 1 जून पासून थिएटरे पूर्ण बंद करण्याचा निर्णय घेतला। तेलुगू फिल्म चेंबरमध्ये तेलंगणा आंध्र प्रदेशाच्या संयुक्त बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला। निर्माते दिल राज आणि सुरेश बाबू यांच्यासह 60 जण भेटले, तर प्रदर्शकांनी निर्णय घेतला आहे की चित्रपट भाड्याने देता येणार नाही आणि प्रदर्शकांनीही निर्मात्यांना पत्र लिहिण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। जर त्यांना टक्केवारीच्या स्वरूपामध्ये पैसे दिले गेले तरच ते चित्रपट दाखवतील।
काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी चार मिनार येथील गुलजार हाऊसमध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनेवर तीव्र शोक व्यक्त केला। आगीत अनेक लोकांचा मृत्यू झाला हे खूप दुःखद आहे। त्यांनी या मृतांच्या कुटुंबियांना तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या। त्यांनी जखमींना लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छाही दिल्या। तर दुसरीकडे AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना फोन केला आणि गुलजार हाऊस आगीच्या घटनेची माहिती घेतली। मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना अपघात कसा झाला हे समजावून सांगण्यात आले। ते म्हणाले की मदत कार्यकर्त्यावर वेळोवेळी लक्ष ठेवले जात आहे। मंत्री घटनास्थळी गेल्याचेही सांगण्यात आले। गुलजार हाऊसमध्ये लागलेल्या भीषण आगीमध्ये 17 जणांचा मृत्यू, तर मृतांमध्ये 8 मुले होती। तर रविवारी सकाळी इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर आग लागली। आगीत अडकलेल्या ह्या काही लोकांना अग्निशमन दलाच्या जवानांनीही वाचवले आणि त्यांना उस्मानिया, यशोदा आणि DRDO ही अपोलो रुग्णालयामध्ये नेण्यात आले। इमारतीत आग विद्युत या बिघाडामुळे लागल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले। मिस वर्ल्ड स्पर्धकांनी कमांड कंट्रोल सेंटरला भेट दिली। पोलीस आयुक्त CV आनंद यांनी या पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनद्वारे कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत पोलीस विभागाने केलेल्या कृती स्पष्ट केल्या। तर कमल हसन रेड्डी कमांड कंट्रोल सेंटरचे संचालक शांतता आणि सुरक्षेत संतते गुंतलेले 80,000 कर्मचाऱ्यांसह तेलंगणा पोलीस देशातील सर्वोच्च पोलीस दल बनलेले आहे। काँग्रेसच्या वनपार्थीचे आमदार थुडी मेगा रेड्डी यांनी माजी निरंजन रेड्डी यांच्या विरुद्ध खळबळजनक टिप्पणी केली। तर माजी मंत्री निरंजन रेड्डी यांच्यावर जमीन हडपल्याचा आरोप होता। कृष्णा नदीवर अतिक्रमण केल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका झाली। त्यांनी त्यांच्यावर नदीपात्र उत्खनन करून त्यांचा हा गौरवापर करून जमीन हडपण्याचा निरंजन रेड्डी बनल्याचा आरोप केला। तर गढवाल जिल्ह्यातील ही मानवापूर मंडळातील चांदूरच्या बाहेरील सर्वे क्रमांक
57 मधील मौल्यवान जमिनीवर निरंजन रेड्डी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी अतिक्रमण केल्याबद्दल ते संतापले. तर आमदार थुडी मेघारेड्डी म्हणाले की निरंजन रेड्डी यांनी जमीन बळकावली आहे, हे पुराव्यासह सिद्ध झालेले आहे. आमदार थुडी मेघारेड्डी यांनी निरंजन रेड्डी यांनी मागील केसीआर सरकारच्या काळामध्ये 25 लाख रुपयाचे अनुदान घेतल्याबद्दल आणि जमीन त्यांच्या मुलाच्या नावावर केल्याबद्दल टीका केली. बीआरएस सरकारमध्ये मंत्री असताना त्यांच्यावर वनापार्थी मतदारसंघ भ्रष्टाचार आणि अनियमित आरोपही होता. ते म्हणाले की निरंजन रेड्डी प्रकरण हे पुराव्यासह उघड झाले आणि त्यांनी केसीआर आणि केटीआर यांना निरंजन रेड्डी यांना बीआरएस मधून निलंबित करण्याचे की पाठिंबा द्यायचा की हे ठरवायचे आवाहन दिले. बीआरएसच्या तत्वाखाली पूर्ण होणाऱ्या या पलमुरी रंगारेड्डी प्रकल्पातील ही सुमारे 90% काम खोटे केल्याबद्दल आमदार थुडी मेघारेड्डी यांनी निरंजन रेड्डी यांच्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला. రికార్డెడ్ ఉన్నాయి. ఎక్కడన్నా నేను వార్డు స్లిప్ అయినమా, మేము ఎవరం స్లిప్ అయినమా, ఆయననే వాడు వీడు వాడు అంటున్నాడు. ఎన్ని అన్నా కూడా ఎలక్షన్ల ముందు అన్ని అంగులు ఉన్నాయి. మాకేం లేకుండే మేము రోడ్డు మీద పడ్డాం. ఏమైందో తెలియదు. అన్ని అంగులు ఉన్న రోజే పెబ్బేరు చౌరస్తలో వనపర్తి చౌరస్తలో చెప్పిన బిడ్డ నిరంజన్ రెడ్డి మాకు మా జోలికి వచ్చిన నీవు బల్పు మాటలు మాట్లాడినా, నీకు ఈ ఎక్కువ మాటలు మాట్లాడినా, మందబలం చూసుకొని మాట్లాడినా, నువ్వు గుండు సూతో వస్తే మేము గడ్డపార దించుతామని దించినాం. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ నేను అదే ఆయనకు హెచ్చరిక చేస్తున్నా. ఆ వర్డింగ్స్ అనేది ఆయనకు కాదు, ఆయన కోసం మాట్లాడాలని చెప్తున్నా. ఇవన్నీ ప్రూఫ్స్ మీరు చూసుకోండి. మీ సార్ను వనపర్తి విడిపించి బట్టలు పెట్టి ఊరి నుంచి విడిపించి పంపిస్తారా? ఆ మాటలు కూడా మీరు ఆయన మాట్లాడింది వినండి, నేను మాట్లాడింది వినండి. మేము ఎక్కడ ఆ విజ్ఞత మాకుంది, ఆ వర్డ్స్ ఎక్కడ స్లిప్ కావు. కేసీఆర్ గారు పార్టీ ప్రెసిడెంట్, కేటీఆర్ గారు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, వాళ్ళిద్దరికి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నుంచి వనపర్తి నుంచి నిరంజన్ రెడ్డి చేసిన భూ కబ్జాను విత్ రికార్డ్ విత్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ తో మేము ప్రూవ్ చేసినాం. మీరు నిరంజన్ రెడ్డిని సమర్థిస్తారా, పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తారా? మీరు డిసైడ్ చేయాలి. మీరు సస్పెండ్ చేయకపోతే త్వరలో మేము కార్యాచరణ చేస్తాం. ఎట్లా ఆయన వనపర్తిలో ఎట్లా తిరుగుతాడో అది కూడా మేము చూస్తాం. దాని మీద ఎంతవరకైనా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది. తప్పకుండా ఈ కేసులో జైలుకు పోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. చట్టం దాని పని చేసుకొని పోతుంది. కృష్ణా వాటర్ కి సంబంధించి ఈ వనపర్తికి సంబంధించి ఒక కలెక్టరేట్ బిల్డింగ్ తెచ్చిండు, ఆయనే తెచ్చిండు అని చెప్పినాం. ఇంకొక అగ్రికల్చర్ ఒక కాలేజ్ తెచ్చిండు, ఆయనే చెప్పినామని చెప్పినాం. జిల్లా తెచ్చిండు, ఆయన ఉన్నప్పుడు వచ్చినాయని చెప్పినాం. మేమేం కాదనిలే. కానీ ఆ 3-4 చెప్పి వనపర్తి డెవలప్మెంట్ అంటే అది కాదు అని చెప్పి మొన్న దిగిపోయిన తర్వాత చాలా సార్లు వేదికల మీద నేను విన్నా, మా వాళ్ళు కూడా విన్నారు. ఏం చెప్తాడు ఆయన? మేము తెచ్చిన జీవోలు అంటాడు. ఎగ్జాంపుల్, ఆయన తెచ్చిన జీవో ఐటీ హబ్ ఉంది. ఐటీ హబ్ కు జీవో లేకుండా, జీవో లేదు దాని మీద క్రిమినల్ కేసు పెట్టాలి. మేము జీవో తెచ్చినాం. దాంతో పాటు నీళ్ళ నిరంజన్ రెడ్డి అని పెట్టుకున్నాడు. ఎవడు బాబు జాగిరది? నీళ్ళు చేసింది ఎవరు? ఇల్లు లేకుండా, టెండర్ లేకుండా వచ్చింది ఎవరు? గుడిపల్లి పంప్ హౌస్ ఎవరు కట్టిండ్రు? గుడిపల్లి రిజర్వాయర్ ఎవరు కట్టిండ్రు? జొన్నలబాడు ఎవరు కట్టిండ్రు? ఇల్లు ఎవరు కట్టిన్నారు? అక్కడ పంప్ హౌస్ ఎవరు చేసినారు? ఈ గుడిపల్లి నుంచి కల్వకుర్తి వరకు పోయే కెనాల్ ఎవరు చేసినారు? కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది. చిన్నారెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆ లెఫ్ట్ కెనాల్ నుంచి 10,000 ఆయకట్టు కోసం వనపర్తికి జీవో తెచ్చింది. కాకపోతే అల్లిపూర్ దగ్గర ఒకటి, లట్టుపల్లి దగ్గర థియేటర్లు కట్టి వనపర్తికి నీళ్లు వచ్చినాయి. అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు చేసింది. ఒకవేళ వనపర్తికి తెచ్చిన జీవోలే మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని వాటర్ కి సంబంధించి తెచ్చిందంతా కాంగ్రెస్ పార్టీ, అది కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిందని ఒప్పుకునాలి. జనరల్ గా పార్టీ మారినప్పుడు అవన్నీ జనరల్ గా ఉన్న స్కీమ్స్ అన్ని రెగ్యులర్ గా అవుతాయి. అది కాకుండా కొన్ని బిల్స్ మీద మాట్లాడుతున్నారు. బిల్స్ ఏదో నేను ఇప్పించినని. వనపర్తి నియోజకవర్గం గురించి 274 కోట్లు ఆయన దిగిపోయే నాటికి वनपर्ती कॉन्ट्रॅक्टर्स बिल पेंडिंग. हा कॉन्ट्रॅक्टर्स नंतर निवडले का? वार्ड 44 मधील संजय नगर कॉलनीतील रहिवासी यांच्या कॉलनीला जाणारा हा जुना रस्ता नूतनीकरण करण्याची मागणी करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम दिशाने सुरू असल्याने सध्या वापरात असलेला रस्ता हा वापरण्यायोग्य असण्याची शक्यताही कमी आहे. अशा परिस्थितीमध्ये प्रवास कसा करावा हे समजत नसल्याने त्यांनी सांगितले. जुना रस्ता महापालिकेच्या मास्टर प्लॅनमध्ये असल्याने जर त्यांचे नूतनीकरण करता आले तर खुर्शीदनगर डालडा कंपनी यांनी सांगितले की सुंदरया नगर, गांधीनगर, ताटीगुडा आणि भट्टीसावरगामा या जाणे हे सोयीचे होईल. तर त्यांनी सांगितले की त्यांनी त्याच प्रकरणाबद्दल महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा एसपीने ही विनंती केली. वो तो ये पहले मगर अब लेटेस्ट रिपोर्ट अपने को कोई नहीं अरे नहीं पूरा तो नक्को जी भाई लेवना ना पूरा खरीद दिए ना हमने अपने महिले की
आओ जल्दी आओ। कहाँ है अजू भाई? अफरज भाई घर पे है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब लगी है लकड़ी भी है तो यहाँ तक नहीं आती, लकड़ी भी है तो यहाँ तक नहीं आती, सारी स्पीड तक पीछे वो बड़ा देख भाई आराम से नीचे देखो गाड़ा है पीछे। हाँ पूरी प्रेस मीटिंग 2 मिनट में आना था। इधर साइड में इसको रास्ता नहीं, उधर से मेन रास्ते से जाना पड़ा। उधर से आगे नाला है, हमारे ये इसमें नहीं चलेगा, आगे नाला है ना रोड में न्यूज़ आ जाती है पूरे महीने लगेगा। शॉर्टकट रास्ता कर रहे हैं। Cipretan. Ahora. आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होने का यही मकसद है कि यहाँ पर जो हेडक्वार्टर में से जो टाउन प्लान मास्टर प्लान रोड है 40 फीट रोड है, जो कि आज से नहीं 1990 से भी 30-40 साल पुरानी रोड है, टाउन प्लानिंग में अभी भी मौजूद है। तो हम के लिए हम कई बार रिप्रेजेंटेशंस कमिश्नर साहब को भी दिए और एसपी पुलिस अथॉरिटीज़ को भी दिए। लिहाजा हम ये चाह रहे हैं कि जो भी टाउन प्लान मास्टर प्लान रोड है इसको जल्द से जल्द खोला जाए म्यूनसिपालिटी की डिपार्टमेंट की ओर से और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से। और ये रोड खुलने से हमारे जो भी संजय नगर, बोक्तापुर, डाटा कंपनी और सुंदरया नगर, खुर्शीद नगर, लीला नगर, तकरीबन ये कॉलोनीज के लोगों को ये रोड खुलने से फ़ायदा होगा। और सबसे अहम बात ये है कि ये हम इतने साल से एक अल्टरनेट रोड यूज़ कर रहे थे जो कि हमको 1.5 किलोमीटर फार अवे हो रहा था। अभी वहाँ पर अंडर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। आगे चल के बहुत मुश्किलात पेश आएंगे, मेडिकल इमरजेंसी रहते, छोटे बच्चों के स्कूल्स रहते, कॉलेजेस रहते, ऑफिसेस रहते। तो लिहाजा हमारी दो भी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है कि म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट कि ये रोड को जल्द से जल्द खोला जाए। और हमारे एसपी साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और आज ऑल ओवर तेलंगाना में उनका काफ़ी अच्छा नाम हो रहा है। हम उनसे एक अच्छी उम्मीद रखते हैं कि वो पब्लिक हित में अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी वजह से आदिलाबाद में 0 क्राइम रेट हो चुका है और इलीगल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो चुके हैं और हमारे कमिश्नर साहब भी अच्छे हैं। तो हम ऑल ओवर जो भी हमारे कॉलोनीज वाले हैं, हम एक अच्छी उम्मीद रख रहे हैं कि हमारे को रोड का काम जल्द से जल्द इसको खोला जाए और जल्द से जल्द इसका काम कराया जाए। अगर दो भी डिपार्टमेंट से हमसे जो भी उम्मीद है, हमारे कॉलोनी वालों से जो भी अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो चीज़ को हम उस चीज़ के लिए हम रेडी हैं करने के लिए। बस यही हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड को खोला जाए। ये वार्ड नंबर 44 है। कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई थी मेरी, हमारे लोगों की हुई थी मुलाकात कमिश्नर साहब से, अल्फत यूथ वेलफेयर सोसाइटी की। तो कमिश्नर साहब ने लास्ट ईयर 2024 में 17 तारीख अगस्त मंथ में 24 को एक टीम भेजी यहाँ पर, जिसमें TPO मैडम भी आके सर्वे करे, उनकी टीम भी आई थी। वो लोग सर्वे करने के बाद ये देखे कि भाई हाँ वाकई टाउन प्लानिंग में रोड है ये। और यहाँ पर प्रीवियसली पीरियड में जो 90s की पीरियड में पुलिस वाले जो ब्लॉक करे रोड को, और लिहाजा आप
आप लोग अप्रोच हो बोल के हमको इंटीमेशन लेटर भी दिए, म्यूनसिपालिटी के जानिब से लेटर भी दिया गया। और हम लोग एसपी साहब भी, हमारे जो भी महाजन साहब हैं, उनसे 2-3 बार रिप्रेजेंट भी करे। ये मंथ में 5 तारीख को गए, 7 तारीख को भी गए, 14 तारीख को भी गए। और एसपी साहब का भी अच्छा ही रिस्पॉन्स है। बस हमसे एक अच्छी उम्मीद चाह रहे कि भाई एक पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक के लिए एक अच्छा काम होना, एक अच्छी चीज़ होना बोल के हम उम्मीद रख रहे हैं। और एक बात, हमारे जो स्टेट के सीएम रेवंत रेड्डी सर है, उनका भी ये कहना है कि हर जगह डेवलपमेंट होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये, और ये डेवलपमेंट से काफ़ी लोग खुश होंगे। और जो भी इस डेवलपमेंट, जो भी डिपार्टमेंट्स इसका सहयोग करेगा, जो भी इसके डेवलपमेंट में काम आएगा डिपार्टमेंट, हम तहे दिल से छोटे छोटे बच्चों की, हर एरिया वालों की, हर लोगों की, वो लोगों को दुआएं लगेंगी डिपार्टमेंट वालों को। और रेवंत रेड्डी सर का भी यही कहना है कि हर जगह डेवलपमेंट होना चाहिए। और हमारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, और वो उनका भी हमको बहुत बड़ा सहयोग है। आज संजय नगर में जो रोड का इश्यू था, उसके सिलसिले में हम तमाम लोग जमा हुए, और ये रोड खोलने के लिए हम एसपी साहब को और कमिश्नर साहब को, हम पूरे वार्ड वाले मिलके अपील करें। और हम कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब भी हमारे को इसमें हमको एडवाइस दिए, और हमको बोले जब भी आप जा रहे, मैं भी इसमें समर्थन करता हूँ बोल के। और इंशाल्लाह ये रोड का काम जल्द से जल्द चालू होगा। और एसपी साहब का भी शुक्र अदा करते हैं कि एसपी साहब भी हमारा पुराना मास्टर प्लान जो भी देख के, और कमिश्नर साहब भी हमको इस पे अच्छा रिस्पॉन्स दिए, और उम्मीद है कि ये काम जल्द से जल्द चालू होगा। और ये काम कैसा है बोले तो ये पूरे टाउन का इशू है। ये रोड चालू होने से खुर्शीद नगर, डालडा कंपनी, सुंदरा नगर, गांधी नगर, टाटीगुड़ा और भट्टी सावर गाँव, ये सबको ये रोड में क्या है बोले तो शार्ट है। ये एक वार्ड का इशू नहीं है, टाउन का इशू है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द होगा, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको पूरा हम हमारे से जो मदद हुई वो करेंगे इंशाल्लाह। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म शेतकरी कुटुंबातून झालेला आहे आणि ते स्वयंप्रकाशातूनही उत्पन्न झालेले आहे। त्यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान चालू केले आणि हे अन्नदान अव्याहतपणे सुरू आहे। अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले। शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత। పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। आग दुर्घटनेमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबांना 5 लाखाची भरपाई। उपमुख्यमंत्री भट्टी म्हणतात की 17 जणांचा मृत्यू हा दुःखदायक आहे। राज्यात पुन्हा एकदा दारूच्या किमती वाढल्या।
तिमाहीसाठी 10 रुपये वाढ तर पूर्ण कालावधीसाठी 40 रुपये वाढ. 1 जून पासून तेलुगू राज्यांमध्ये थिएटर बंद राहणार. जे निर्माते फक्त टक्केवारीत पैसे दिले तरच चित्रपट बनवणार. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.